ચેનલ આપનું સ્વાગત કરું છું મારા ખાસ કાર્યક્રમમાં મોડર્ન પેરેન્ટિંગ વિથ મંજુલા પૂજા શો. આજે વાત આપણને પેરેન્ટિંગની કરવાની છે. પેરેન્ટિંગ શું ખરેખર શીખવાની જરૂર છે? તો જવાબ છે હા, આજના જમાનામાં જરૂર છે. કારણ કે પેરેન્ટિંગ એટલે અઢળક જવાબદારીઓ. એક બાળકનો જન્મ થાય ને ત્યારે તેની સાથે સાથે એક માતા પિતાનો પણ જન્મ થાય અને ત્યારે ઘણું બધું શીખવું પડે. કારણ કે માતા પિતા બનવું જેટલું એક સુખ આપે છે ને જીવનમાં, એટલો જ મોટો એ પડકાર પણ લઈને આવે છે. અને એમાં પણ જ્યારે આજનો આ મોડર્ન જમાનો છે ત્યારે ઘણી બધી મોડર્ન રિસ્પોન્સિબિલિટી પણ દરેક માતા પિતાના જીવનમાં આવી છે. પેરેન્ટિંગ પણ એક સ્કિલ છે અને હવે આ માની લેવું ખૂબ જ જરૂરી છે. ઘણા બધા એવા પેરેન્ટ્સ છે કે જે આ સ્કિલને હવે શીખવાની તૈયારી બતાવે છે અને ઘણા એવા પણ પેરેન્ટ્સ છે કે જે હજી પણ એવું સમજે છે કે પેરેન્ટિંગ શું ખરેખર શીખવું જોઈએ. તો આવા જ લોકોની સોચને બદલવાની જરૂર છે. અને ખાસ કરીને એવા માતા પિતા કે જે હજી પણ એવું માને છે કે માતા પિતા બાળકો માટે માત્ર માર્ગદર્શક નહીં પણ તેમના માલિક છે. બસ આ જે સોચ છે ને તેને બદલવાની જરૂર છે. અને આવી જ સોચ ક્યારેક તમારા બાળકોને ખોટા રસ્તે ચડાવી દે છે. તો ચાલો આજે આ સોચને બદલવાનો પ્રયાસ કરીએ અને તેની સાથે સાથે મોડર્ન પેરેન્ટિંગ આપને શીખવીએ. જેને શીખવવા માટે અને જેના વિશે સમજાવવા માટે મારી સાથે જોડાયા છે डॉक्टर मंजुला पूजा श्रॉफ. वेलकम टू द शो मैम. थैंक यू. तो इस शो की मैं शुरुआत करूं उससे पहले मैं मैम के बारे में आप लोगों को बता दूं कि मंजुला जी पिछले 3 दशकों से इस पर काम कर रही हैं, एजुकेशन फील्ड में काम कर रही हैं और साथ ही साथ एजुकेशन फील्ड में जैसे कि पॉलिसी राइटिंग और एग्जाम रिफॉर्म्स और सोसाइटी डेवलपमेंट जैसे सब्जेक्ट्स पर उन्होंने बहुत सारा काम किया है. और पिछले 2 सालों से वो पेरेंटिंग के साथ जुड़ी हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें खुद लगता है कि आज के ज़माने में, इस मॉडर्न ज़माने में पेरेंटिंग भी मॉडर्न होनी ज़रूरी है. और उन्हें लगता है कि उनकी सोच के हिसाब से लोगों की सोच को भी बदलना ज़रूरी है. और इसीलिए उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स भी लिखी हैं और इसी के साथ साथ 2 सालों से, पिछले 2 सालों से वो मॉडर्न पेरेंटिंग के बारे में आज के पेरेंट्स को समझाने का प्रयास कर रही हैं, जिससे कि आप सभी की भी इस पेरेंटिंग जर्नी को ईजी किया जाए, सरल किया जाए. तो चलो उन्हीं के साथ आज इस जर्नी की भी शुरुआत करते हैं. मैम, सबसे पहले जब आज हम मॉडर्न पेरेंटिंग की बात करें तो मुझे लगता है जो सबसे पहला वर्ड लोगों के दिमाग में आता है वो है डिजिटल पेरेंटिंग. क्या है ये डिजिटल पेरेंटिंग? इसी से शुरुआत करेंगे. थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो. बहुत खुशी हुई कि मैं यहीं पे हूँ बिकॉज जैसे आपने कहा मैंने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं और इस पेरेंटिंग जर्नी को आसान करने के लिए मैं बहुत प्रयत्न करती हूँ और इसके ज़रिए, आपके ज़रिए मैं और भी लोगों के पास पहुँच सकूँ और भी सॉल्यूशंस दे सकूँ और मॉडर्न पेरेंटिंग जो है वो सरल कर सकूँ. ये मेरी उद्देश्य है. सो लेट्स स्टार्ट. डिजिटल पेरेंटिंग क्या है? ये डिजिटल ज़माना है और ये डिजिटल ज़माना बहुत साल रहने वाला है. आजकल के जो पेरेंटिंग के रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत अलग हैं. पहले से जो आप देखते आए हैं, जो जैसे पेरेंट्स, आपकी परवरिश जिससे हुई है और आज की ज़माना का अंतर इस ज़मीन आसमान है. वो दुनिया ही नहीं रहा जहाँ पे आप पैदा हुए थे और आपकी परवरिश हुई थी. तो हमें ये देखना है कि आजकल क्या हो रहा है. डिजिटल पेरेंटिंग के चैलेंजेस क्या हैं? स्क्रीन टाइम पहला चैलेंज. सब लोग स्क्रीन टाइम पे लगे रहते हैं, पेरेंट भी बच्चे भी. सेकंड चैलेंज जो है ये है मेंटल, इमोशनल जो रिक्वायरमेंट्स है बच्चों की. आप देखेंगे सुइसाइड रेट्स इन इंडिया सबसे हाई हैं. 19 वर्ष से लेके 28 वर्ष तक का जो सुइसाइड रेट्स हैं बच्चों के बीच, वो इंडिया में नंबर 1 है. द थर्ड चैलेंज, अगर मैं सॉर्ट ऑफ बहुत चैलेंजेस हैं, अगर टॉप 3 मैं लेना चाहूँ तो ये जो अनसर्टेनिटी है वर्ल्ड का, जो आप देख रहे हैं आजकल सिविल सोसाइटी में कितना अनरेस्ट, जहाँ देखो वहाँ पे हेट्रेड है, बर्न हो रहा है. वो चैलेंजेस जो है आप बच्चों को क्या सिखाओगे, क्या समझाओगे? आपको नहीं लगता कि बच्चों के मन में सवाल होंगे जिसका जवाब देना ज़रूरी है? ये सारे मुद्दे जो हैं, ये सारे चैलेंजेस जो हैं, वो डिजिटल पेरेंटिंग को बहुत महत्व देते हैं. उसकी रिस्पॉन्स करना, उसको एड्रेस करना ज़रूरी है. तो जैसा कि हम डिजिटल वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं मैम, तो
मोबाइल तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाता है, तो किस उम्र से बच्चों को स्क्रीन देना चाहिए, क्या लगता है आपको, और उसकी लिमिटेशंस भी क्या होनी चाहिए? ज़रूरी क्यों है ये समझे हम। हम्म। हर माता पिता ये चाहते हैं कि वो अपने बच्चों के साथ कांटेक्ट में रहे ताकि उनको पता चले कि बच्चा सेफ है। उसके लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस हैं। एग्जाम्पल, आप एक स्मार्ट वॉच दे सकते हो, आप एक स्क्रीन जो स्मार्ट स्क्रीन नहीं है वो वाला डिवाइस दे सकते हो, या तो फिर आप इतना कोशिश करिए कि एक ब्रिक फोन वो दीजिए। बहुत टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सॉल्यूशंस हैं, आपको स्मार्टफोन देने की जरूरत नहीं है। सो फोन यस, स्मार्टफोन नो। वो इसलिए कि स्मार्टफोन रिलेटेड जो सोशल मीडिया रिलेटेड चैलेंजेस हैं जो बच्चों को हार्म करते हैं उसको कंट्रोल में लाना ज़रूरी है। अब आप ये पूछे कि कौन सी उम्र से आपको देना चाहिए। स्मार्ट स्क्रीन तो कभी भी नहीं देना चाहिए जब तक बच्चे बट अगर बच्चा स्कूल में जा रहा है और स्कूल में ही उन्हें काम ऐसा दिया जा रहा है, होमवर्क ऐसा दिया जा रहा है जिसमें उनके लिए स्मार्टफोन जरूरी हो जाता है, तब क्या करना चाहिए? मैं एक डिस्टिंक्शन ये लाना चाहूँगी बिटवीन इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। आप इंटरनेट बेस्ड लर्निंग ज़रूर करें, आजकल तो इंटरनेट फ्री लर्निंग भी हो गया जो डिजिटल डिवाइसेस से हो सकते हैं, बट सोशल मीडिया ना दें। माई होल पॉइंट इज सोशल मीडिया इज़ हार्मफुल। अब एक WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक रिकमेंडेशन है कि 0 to 2 ईयर्स में नो स्क्रीन टाइम, स्क्रीन देने ही नहीं चाहिए। 2 to 4 में 1 hour a डे, 6 to 12 में 1 hour a डे। आप देखेंगे पूरे दुनिया में कोई नहीं मानता इसको। 0 to 2 ईयर्स तो बच्चे शायद घंटों बैठे रहते हैं स्क्रीन पे, और आप स्क्रीन अगर ले जाते हैं तो इतने नखरे, दे रोल ऑन द फ्लोर, दे स्क्रीम, दे शाउट, इतने प्रॉब्लम्स हैं बच्चों में। सो स्क्रीन टाइम का सोल्यूशन लाना, अवेयरनेस लाना पेरेंट्स के बीच में कि हार्मफुल है तो क्यों है, बहुत ज़रूरी हो गया है। बट ये स्टार्ट कब होता है मैम? जब माता पिता यानी पेरेंट्स को कुछ काम करना होता है और बच्चा रो रहा है, उसे चुप कराने के लिए जो फ़ोन दिया जाता है, ये शुरू वहाँ से होता है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता दूसरा, और बच्चे को फ़ोन देते ही वो चुप हो जाता है। देखिए, कोई माता पिता स्पेशली मदर्स ये नहीं चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को हार्म करें। आप जानते हैं कि माँ का जो फर्स्ट रिस्पॉन्स टुवर्ड्स अपने बच्चे हैं वो प्रोटेक्शन है। वो शायद इसलिए देते हैं क्योंकि वो ये नहीं जानते कि कितना हार्मफुल है स्क्रीन। मैं थोड़ा समझाती हूँ। आप 0 to 2 ईयर्स में जब बच्चों को देते हैं ना, ये फ्रंटल लोब है जहाँ पे मेमोरी रिसाइड होता है जी। आप अगर उनको स्क्रीन देंगे तो ये जो फ्रंटल लोब है वो थिन हो जाता है और मेमोरी बैंक उनका कम हो जाता है। एक वर्ड हम आजकल यूज़ करते हैं कॉल्ड डिजिटल डिमेंशिया, विच मीन्स दैट बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में हैम्पर करता है स्क्रीन। उसके अलावा ड्राई आइज़ होते हैं बच्चों में, उसके अलावा ये जो टेक्निक होता है ऐसे नेक प्रोट्रूड करता है, बहुत सारे बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल डैमेज तो होता ही है बट बायोलॉजिकल डैमेज भी होता है। अगर पेरेंट्स ये समझे तो क्यों देंगे स्क्रीन, नहीं देंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज फॉर मॉडर्न पेरेंटिंग, ओपन कम्युनिकेशन कितना ज़रूरी है? पता है, मैंने जितने भी बुक्स लिखे हैं उसका सेंट्रल थीम है कम्युनिकेशन, बात करना अपने बच्चों से। सी, पेरेंटिंग क्या है, मतलब आप अगर पूछेंगे मुझे कि पेरेंटिंग सीखने की क्या ज़रूरत है, मैं सिर्फ ये बोलूँगी, आपको अगर अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना आता है तो आप अच्छे पेरेंट हो। पर आजकल की भाग दौड़ में पेरेंट्स वही ही नहीं करते जो सबसे ज़रूरी है। आप खाना खिला देते हो, कपड़े दे देते हो, गाड़ी दे देते हो, गेम्स दे देते हो, डिवाइसेस दे देते हो, बट बात नहीं करते। कम्युनिकेशन इज सेंट्रल इसलिए कि बच्चों को समझना ज़रूरी है, ए, बच्चों को गाइड करना ज़रूरी है, बी, बच्चों को एक सेफ स्पेस क्रिएट करना ज़रूरी है जहाँ पे बच्चे फ्रीली आपके साथ कुछ भी आके शेयर कर सकते। सी, आप 15 मिनट भी अगर हर रोज़ निकाल के अपने बच्चों के साथ बात करेंगे, उससे बड़ा पेरेंटिंग स्टाइल है ही नहीं। ये बात हुई ओपन कम्युनिकेशन की, बट जब बच्चे सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, एक एज के बाद तो सब हर कोई यूज़ करता है,
इतना तो रोका नहीं जा सकता उन्हें, लेकिन अगर बच्चे सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं तो पेरेंट्स को उनके सोशल मीडिया के बारे में क्या पता होना चाहिए और वो कैसे, क्योंकि उसका भी एक प्रॉपर तरीका होना ज़रूरी है। पूरी दुनिया में ये पॉलिसी लेवल पे ये काम चल रहा है कि अंडर 16 को सोशल मीडिया किस तरह से बैन किया जाए। अभी तक सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है ये बैन। कुछ कुछ कंट्रीज बात कर रहे हैं, सिंगापुर बात कर रहे हैं, जर्मनी बात कर रहा है, अमेरिका, सारे फ़ोन्स आर बैंड। इंडिया में अभी तक वो बात पॉलिसी लेवल तक पहुंची नहीं है। जब तक वो नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है फॉर फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन, जब तक वो नहीं होता ये बहुत ज़रूरी है दैट पेरेंट्स 2-3 चीज़ें करें। पहला, आप एक पेरेंटल ऐप वो डिवाइस में डालें जिससे कोई भी सेक्स रिलेटेड साइट हो या पोर्नोग्राफी साइट हो वो खुले ही ना। उसको कंट्रोल ऐप बोलते हैं हम, पेरेंटिंग कंट्रोल ऐप। वो आपको डिवाइस में डालना ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, आप बच्चों को स्क्रीन ऐसे जगह पे देखने दो जहाँ पे लोग बैठे हैं, आपके ड्राइंग रूम में, आपकी टीवी रूम में। बेडरूम में स्क्रीन नॉट अलाउड, डिवाइसेस बेडरूम में जाने नहीं चाहिए, अकेले में नहीं। आप ये दूसरा करें। तीसरा, फ्रॉम टाइम टू टाइम वो किसके साथ चैट कर रहे हैं वो देखें। पता है, हम एक सॉफ्ट पेरेंटिंग स्टाइल में चले गए हैं कि बच्चों को थोड़ा प्राइवेसी चाहिए, हम उनके फ़ोन पे ना झांके। अरे बाबा, वो बच्चे हैं। सो आप बिल्कुल उनको बता के, ये कॉन्ट्रैक्ट बना के उनके फ़ोन्स चेक करेंगे, उनके चैट्स चेक करेंगे। आप जो ऑनलाइन नहीं करते वो गलत इसलिए है, जो ऑफलाइन करते हो ना वही करो ऑनलाइन। बच्चे किसके घर में जाता है आप नहीं देखोगे, उसके फ्रेंड्स कौन है आप नहीं पूछोगे, वही करो ना ऑनलाइन। लेकिन आजकल के बच्चों को ये रोक टोक लगने लगती है। वो हमारी गलती है, हमने ये उनको हक दिया, ये बाउंड्री बनाया कि ये रोक टोक है। ये बिल्कुल नहीं है, ये सुपरविजन है, ये रोक टोक नहीं है। ये ज़रूरी सुपरविजन है उनकी सेफ्टी के लिए। ये अगर आप पहले ही दिन से एस्टैब्लिश करें आपके घर में तो सब सही चलेगा। और आप उनको एक्सप्लेन करें ना क्यों। दुनिया में इतना सब कुछ होता है, इंटरनेट में आप इतना सब कुछ डेंजर देखते हो, एडोलेसेंस जैसे मूवी निकले हुए हैं। समझाओ बच्चों को, क्यों नहीं समझेंगे वो। हम पेरेंट्स से ये प्रयत्न नहीं करते। हम ये ज़रूरी नहीं समझते कि बच्चों को सिखाएं, समझाएं। हम अथॉरिटेटिव बने, जैसे आपने कहा ना, वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है कि आप कुछ भी बोलो वो कर देंगे। आप उनको समझाओ, आप उनको एनरोल करो, फ्रेंड जैसे बात करो, एक्सप्लेन करो। क्यों नहीं समझेंगे, हर बच्चा समझेगा। अब डिजिटल रोल मॉडल कैसे बन सकते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों का? क्योंकि द थिंग इज कि आज अगर डाइनिंग टेबल पर हम बैठे हैं तो भी पेरेंट्स खुद फ़ोन यूज़ करते हैं, जो बच्चा देखता है तो वो लोग भी यूज़ करते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को वर्क रिलेटेड काम होता है तो भी वो लोग फ़ोन यूज़ करते हैं और वो बच्चा देखता है। तो इस टाइम पे हम कैसे इस बात पे कंट्रोल ला सकते हैं, कैसे डिजिटल रोल मॉडल बन सकते हैं पेरेंट्स? आपने वर्ड यूज़ किया रोल मॉडल। उसके लिए रोल निभाना जरूरी है, तभी जाके आप मॉडल बन सकते हो। पेरेंट्स क्या, कोई पेरेंट्स बोलते हैं कि मैं बड़ा हूं, मैं कर सकता हूं, तुम नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत इंस्ट्रक्शन है। बच्चे देख के सीखते हैं, सुन के नहीं। आप जितना सही बिहेवियर करोगे बच्चे अपने आप सीखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग मतलब पेरेंट्स को भी फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए। मैं थोड़ी अलग तरीके से इसको पेश करती हूँ। घर में एक स्क्रीन टाइम कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। डाइनिंग टेबल पे नो स्क्रीन। जब हम ऑफिस से आएंगे आधा घंटे बच्चों के साथ बात करेंगे। बच्चे जब होमवर्क कर रहे हैं हम उनके साथ बैठेंगे। एक एग्जांपल मैं हमेशा देती हूँ दैट नारायण मूर्ति ने कहा कि मेरे बच्चे जब होमवर्क कर रहे थे मैं टीवी कभी नहीं देख रहा था, मैं उनके साथ बैठा था। अगर नारायण मूर्ति जैसे, वो भी तो इन्फोसिस ही बना रहे थे तब, वो भी तो काम ही कर रहे थे। अगर वो 1 घंटा निकाल के अपने बच्चों के साथ बैठ सकते तो हम और आप तो बिल्कुल ही बैठ सकते हैं। तो खाने के वक्त नो स्क्रीन टाइम, बच्चों के साथ बात करेंगे स्क्रीन फ्री, उनके होमवर्क उनके साथ देंगे। उसके बाद आप अपना काम करें, आधा घंटा 1 घंटा निकालें, घर पे काम करें। बट ये स्ट्रक्चर घर में एक स्ट्रक्चर्ड वे में टाइम टेबल बनाना जरूरी है।
बट एक सवाल ये भी आता है कि आप जैसे बोल रहे हैं कि घर में एक स्ट्रक्चर, एक टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है, बट जब वो बच्चे बाहर जाते हैं ना, और वो जो दूसरे घरों का कंपैरिजन घर में लेकर आते हैं ना, उसके साथ कैसे डील करनी चाहिए? राइट। सो पीयर का बहुत प्रेशर रहता है। मैं जहाँ, क्योंकि मैं इतने पेरेंट्स से बात करती हूँ, मैं ये कहने लगी हूँ कि आपके जो क्लोज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स हैं या बच्चों के जो क्लोज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स हैं, उनको साथ में मिलके बात करें। एक ग्रुप बिहेवियर अगर होगा ना, स्लोली स्लोली वो ग्रुप्स बड़े होंगे। हमें तो सोसाइटी को डील करना है, एक एक पेरेंट वन एट अ टाइम। सो आप अगर एक अवेयर पेरेंट हैं और ये जानते हैं कि कितना नुकसान है, तो आप बच्चों के जो इमीडिएट फ्रेंड्स हैं उसको इन्फ्लुएंस करें। मैं तो यहाँ तक बोलती हूँ कि आपकी सोसाइटी में आप इन्फ्लुएंस करें। और बच्चों को जब एक एग्जांपल देती हूँ। मुझे कैलकाटा में पेरेंट्स ने कहा कि आप हमेशा बोलते हैं स्क्रीन फ्री हो जाए, बच्चे खेलने जाएं। कहाँ खेलेगा मेरा बच्चा नीचे जाता है खेलने तो सब स्क्रीन पे लगे रहते हैं। एग्जैक्टली। ये सवाल जब उन्होंने किया, मैंने देन मैंने प्रोसेस किया इसको, एंड नाउ मैं ये जवाब देती हूँ कि आप अगर सोसाइटी में एक रूल बनाएं कि 5 से 7 बजे शाम को बच्चे सब खेलने आए, नो स्क्रीन लगा दीजिए, सब जगह स्क्रीन फ्री प्ले टाइम। हमें ग्रुप्स में काम करना है बिकॉज वी वांट टू ब्रिंग चेंज। इसमें स्कूल कितना रोल प्ले करता है? क्योंकि मैम आपकी काफ़ी सारी स्कूल्स हैं, स्कूल का टाइम टेबल और स्कूल की जो भी टीचर्स हैं, इनफैक्ट मैं तो प्रिंसिपल भी बोलूँगी क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। तो पेरेंटिंग में पेरेंट्स तो अपना रोल निभा लेते हैं, लेकिन स्कूल कितना इसमें अपना रोल निभाता है और वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है? स्कूल ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज स्कूल का इन्फ्लुएंस ऑन चिल्ड्रन बहुत बड़ा है, प्रभाव। सो मैं हमारे एग्जांपल्स देती हूँ। नंबर 1, हमने कभी भी स्कूल्स में डिवाइसेस अलाउ नहीं किए हैं, थैंकफुली आज तक। फोन्स तो कभी भी नहीं अलाउ किए हैं। आपको डिवाइस में काम करना ज़रूरी है, आईटी इम्पॉर्टेंट है, कंप्यूटर साइंस इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए कंप्यूटर साइंस लैब है, टेक्नोलॉजी लैब्स हैं, आपकी पीरियड में जाइए, आप करिए। वो सारा सिक्योर्ड जोन्स हैं, हमारे लैंड सिस्टम्स हैं जहाँ पे बच्चा कुछ भी नहीं देख सकेगा जो कि इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है। टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं बाकायदा। आप ये जानते हैं कि मेरे खुद की एक माया इमेज है जो एआई इमेज है। सो हम एआई सिखाते हैं, टेक सिखाते हैं, आईटी सिखाते हैं, कंप्यूटर साइंस सिखाते हैं, सी लैंग्वेज, पाइथन, सब कुछ सिखाते हैं, बट उसके लिए वाईफाई की ज़रूरत नहीं है, सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, हमारे स्कूल्स में हम हर महीने पेरेंटिंग वर्कशॉप्स करते हैं और पेरेंट्स को जो भी करवाना है कि ये अवेयरनेस करें हम, या डिजिटली अवेयर हो जाएं क्या हो रहा है। ये जो पेरेंटिंग ऐप का मैंने कहा आपको, हमने पूरे स्कूल्स में घंटों 10 डेज की ट्रेनिंग दी पेरेंट्स को कि आप पेरेंटल कंट्रोल ऐप किस तरह से यूज कर सकते हैं फॉर सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन। सो स्कूल एक तो डायरेक्टली हम नहीं डिवाइस देते हैं, 2 पेरेंट्स के साथ, जैसे मैंने कहा ना, आपको ग्रुप पे काम करना पड़ेगा। सो पेरेंट्स को हम लोग ट्रेन करते हैं, टीच करते हैं, ऐसे अवेयरनेस करते हैं। हमारा तो ये 30th ईयर ऑफ डीपीएस भोपाल है, हमारा थीम ही डिजिटल डी एडिक्शन है इस साल। तो एवरीडे बेसिस पे हम डिजिटल डी एडिक्शन पे काम करते हैं, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, फॉर एवरीबडी। वो उन पेरेंट्स को क्या कहेंगे आपके जो अभी आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग उनका प्रोफेशन ही रील पर चल रहा है, तो वो बच्चों से रील बनवा रहे हैं। शायद आपने काफ़ी सारी रील्स देखी होंगी ऐसे। ये क्वेश्चन एक्चुअली मुझे अभी बहुत इमीडिएट बेस पर आया, तो मैं आपको पूछ रही हूँ कि मैंने काफ़ी सारी रील्स देखी हैं जिसमें बच्चे एक्ट कर रहे होते हैं और पेरेंट्स को वो प्राउड फील होता है, और कहीं ना कहीं उससे वो लोग अगर आपको पता ही है कि एज अ प्रोफेशन उन्होंने अगर उसे एक्सेप्ट कर लिया है तो उससे वो काफ़ी सारा फेम भी ले रहे हैं। तो वो कितना सही है? उनको प्राउड लगता है कि उनका बच्चा इतनी अच्छी एक्ट कर रहा है, रील वायरल हो रही है। जी, वायरल हो रही है, उसके बाद क्या? जो बचपना चला गया ना, चाइल्डहुड चला गया बच्चे का, वो जो फ्रेजाइल बन गया, वो बच्चा छोटा है, वो भी एंग्शियस रहता है कि ये जो मैंने किया वो वायरल होगा। मम्मी एंग्शियस रहती है, वो एंग्शियस रहता है, राइट, बच्चा, कि ये वायरल होगा, अगर नहीं होगा तो मम्मी मुझे डांटेगी तो नहीं, अगले बार में ज्यादा अच्छा क्या। कितना टेंशन है बच्चे में, क्या जरूरत है? ये उम्र है उसका
मैजिकल वर्ल्ड में जीने का, ये हम्म, उम्र है उसका एक फ्री इमेजिनेशन का, ये उम्र है उसका जब वो बिना डर जी सके, ताकि वो एक फियरलेस ह्यूमन बीइंग बने। पर हम क्या कर रहे हैं, हम अनजाने में उसको एंग्शियस बना रहे हैं, हम अनजाने में उसके लाइफ में अभी से स्ट्रेस ला रहे हैं। वो ये स्ट्रेस आगे चल के वो तो हमेशा एक हाइपर इंडिविजुअल बनेगा। किसके लिए नुकसान है? आपका जो ड्रीम है ना, आपको वायरल मदर कहलाने की जो इच्छा है, वो बच्चों को आप सैक्रिफाइस कर रहे हो। मैं तो चिल्ड्रन रियलिटी शोज के अगेंस्ट भी नहीं बोलूँगी, उसका प्रोज एंड कॉन्स है, बट नेगेटिविटी जो मेंटल स्ट्रेस होता है ना बच्चों का, इट्स रियली हार्ड। इट्स लाइक हम वो बोल सकते हैं ना कि बाल मजूरी काइंड ऑफ, Absolutely. ये उसी पे जाता है ये। कमर्शियलाइजेशन तो है ही ना, हम्म, कमर्शियलाइजेशन ऑफ चाइल्ड तो है ही ना। हाँ, ओपन डिस्कशन में बाहर आके वही पेरेंट्स बाल मजूरी के विरुद्ध बोलते हैं और अपने वो खुद बच्चों ही से अपने करवाते बच्चों से ये काम करवा रहे हैं। अभी बच्चे है ना सही दिशा में सोचे, सही सोचे और गहरा सोचे, विच इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग, ये कैसे किया जा सकता है? आप देखें, आई एम ग्लैड कि आपने ये सवाल किया, बिकॉज हम जब डिजिटल पेरेंटिंग की बात करें ना, स्क्रीन हर एक चीज का एस्केप है। बच्चे को अच्छा नहीं लग रहा है, डर लग रहा है, स्क्रीन में चला जाता है। उसके सवाल है जो किसी ने आंसर नहीं दिया, स्क्रीन पे चला जाता है। मदर क्या करती है, गुस्सा आ रहा है, अरे मैं बच्चों को कुछ बोल दूं, स्क्रीन पे इट्स अ डिस्ट्रैक्शन। कोई एड्रेस नहीं कर रहा है किसी चीज। आप अगर कोई भी प्रॉब्लम सोचोगे, एड्रेस करोगे, डीप जाओगे, गहरा जाओगे, तभी जाके वो थिंकिंग। आप देखिए, हम जिम में जाते हैं, मसल बनाते हैं, राइट, आर्म्स पे, बाइसेप्स पे काम करते हैं। ऐसा हमारा एक मसल है थिंकिंग इन द ब्रेन। आप उस पर जितना काम करेंगे वो थिंकिंग मसल विल ग्रो। पर हम क्या करते हैं, जब भी कुछ अनकंफर्टेबल सिचुएशन आता है ना, हम बिल्कुल स्क्रीन में चले जाते हैं। सो वो जो थिंकिंग है हमारा, वो नहीं हो रहा। इसके लिए कम्युनिकेशन जरूरी है। आप कुछ भी हो, बच्चों के साथ एक सिचुएशन लाइए कि झगड़ा हुआ तेरा किसी के साथ, क्यों हुआ, अगर ऐसा हुआ तो हम सोल्यूशन क्या ला सकते हैं। या कभी बच्चे अगर सैड फील कर रहे हैं, देखिए आप अभी से यंग बच्चों से अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं करेंगे ना, वो आगे जाके अपने आप को हार्म करते हैं। सुसाइड क्यों होता है? क्योंकि इमोशंस मैनेज नहीं होता। इमोशन मैनेज करने के लिए गहरा, कोई भी सिचुएशन की गहराई में जाना पड़ता है, जो कि स्क्रीन की वजह से ये होता ही नहीं है। तो हमें स्क्रीन फ्री जितना रहेंगे और बच्चों के साथ जितना बात करेंगे, उतने डेप्थ में जाएंगे हम, और थिंकिंग मसल जो है वो काम करेगा, और फिर बच्चे भी सही दिशा में सोचना शुरू करेंगे। सही दिशा, और इनफैक्ट हमें पता भी चल पाएगा कि बच्चे किस दिशा में सोच रहे हैं, और उनको हम मदद कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं बिफोर इट्स टू लेट। और जैसे मैंने कहा, सुसाइड इन इंडिया इज एट द वेरी टॉप, एंड हमें सबको एज अ सोसाइटी चेतना, वी हैव टू बी अवेयर। जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, अगर पेरेंट्स एंड अडल्ट्स उस पर ध्यान ना दें तो कौन देगा? हम टीचर्स, हम पेरेंट्स, हमारी ही जिम्मेदारी है। सोसाइटी हम ही बनाते हैं, बच्चे हमारे हैं, उनकी परवरिश करना, उनको सेफ रखना हमारा काम है। यस, तो उसी पॉइंट पे हम उनकी सोच को बदल सकते हैं जहां वो गलत जा रही है। उसके लिए उनके साथ कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो मैम, हमने बहुत सारी इन डीप बातें हमने भी कर ली हैं, काफ़ी लोगों को ये समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि मॉडर्न पेरेंटिंग, ये स्किल कैसे सीखनी चाहिए। लेकिन एक रैपिड फायर राउंड हो जाए, जिससे कि पेरेंट्स को यूँ झट से उसका एक आंसर मिल सके। जी लेट्स डू इट। ओके मैम, तो ये रैपिड फायर राउंड हम थोड़ा फन मोड में करते हैं और पेरेंट्स को काफ़ी कुछ समझाने का ट्राई करते हैं। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी एज में बच्चों को स्मार्टफोन देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, जब तक वो अडल्ट नहीं हो जाते और जब तक इस काबिल नहीं बन जाते कि वो खुद उसका बिल भर सके। बट अंडर 16 तो बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। तो मैम, थोड़ा फन मोड में ये रैपिड फायर राउंड को रखते हैं, जिससे हम पेरेंट्स को काफी कुछ एक या दो वर्ड्स में समझा सकें। I'll try. ओके, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन सी एज में बच्चों को स्मार्टफोन देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। अंडर 16 तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। देना है तो ब्रिक फोन दीजिए, स्मार्टफोन नहीं। एक स्क्रीन फ्री एक्टिविटी जो बच्चों को रोज करनी चाहिए? बातें, कम्युनिकेशन। ओके, चाहे झगड़ा क्यों ना करो, आर्ग्यू करो पेरेंट्स के साथ, बट कम्युनिकेशन होना चाहिए। ओके, अकॉर्डिंग टू यू एक ऐसी ऐप जो इंटेंट नहीं होती तो सही होता? ऐप, यस,
कोई भी ऐप जो रील्स करता है ना, हाँ, हाँ, हाँ। वो तो होना ही नहीं चाहिए था। रील्स ने इतना डैमेज किया है, मैं क्या बताऊं। ओके, अगर एलेक्सा और सीरी हाँ। हम जो बोलते हैं वो करते हैं, हाँ। तो अगर वो बेबी सिटिंग कर सकते हैं तो एक टास्क अगर देना होता तो क्या देते हम? वो बच्चों को फ्रूट खिला दे, Okay. वेजिटेबल्स खिला दे, जो माँ जो बहुत difficult है। बहुत डिफिकल्ट है। मदर्स बहुत स्ट्रगल करते हैं ये काम करने के लिए। ओके, इन अ वन वर्ड अगर आप पेरेंटिंग को डिस्क्राइब करना चाहें इन द डिजिटल एज तो वो क्या हो? वाईफाई के लिए जो फाइट होता है ना, वाई फाइट, ये बोलूंगी मैं। ओके, नाइस। ओके मैम, तो आई थिंक कि ये थोड़ा फन मूड में रहे ये आंसर्स, तो पेरेंट्स को काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि इन इन चीज़ों के लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। तो अभी यहाँ पे समय हमारा ख़त्म हो रहा है, लेकिन आई होप कि हमने इस एपिसोड के थ्रू मॉडर्न पेरेंटिंग को मॉडर्न स्टाइल में लोगों को समझाया होगा। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए। Thank you. થેન્ક્સ અ લોટ। તો આ વિષય ઉપર આજે આપણે વાત કરી છે, મોડર્ન પેરેન્ટિંગ વિશે વાત કરી છે। બીજા પણ ઘણા બધા અલગ અલગ સબ્જેક્ટ્સ લઈને આપને મોડર્ન પેરેન્ટિંગ વિશે સમજાવવાનો પ્રયાસ કરતા રહીશું, ઘણા એક્ઝામ્પલ્સની સાથે પણ આપને સમજાવવાનો પ્રયાસ કરીશું। એની સાથે સાથે હજી પણ મોડર્ન પેરેન્ટિંગમાં બીજા કયા પડકારો રહેલા છે, બીજું શું જરૂર છે આજે તમારે પોતાનામાં ચેન્જ કરવાની, તેના વિશે પણ આપણે જણાવતા રહીશું। આ જ રીતે અલગ અલગ સબ્જેક્ટ્સ લઈને મોડર્ન પેરેન્ટિંગની આ સ્કિલ આપણે સમજાવતા રહીશું, પરંતુ અત્યારે સમય થયો છે રજા લેવાનો। રજા આપશો, નમસ્કાર।